हमारे पास है। पहले गेंद उछाल क्या कर रहे हो? दो मिनट लूंगा आप लोगों के, प्लीज। बिल्कुल सर, बताइए। मैं ईटीवी से हूँ, 2 मिनट लूंगा थोड़ा सा। हम लोग एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा यूथ हैं, ठीक है ना। लखनऊ में चुनाव है जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल ही रहा है। कल शुरुआत में ईटीवी से हूँ, नेटवर्क की टीम को आप देखते होंगे। तो ये गेंद है, किसके पाले में जाएगी अभी तो आप लोग, हम लोग खेल रहे हैं, हंसते खेलते बात करेंगे 2 मिनट। जी जी, फिर आप बॉल कराइएगा, हम एक बैट खेलेंगे, ठीक है ना। पार्टनर हमारे पास है। पहले गेंद उछालेंगे, गेंद का बनाना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज हम हैं। यहां पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। मौसम सर्द जरूर है, लेकिन मजा वाकई में बहुत है। इस सियासी गेंद को लपकने के लिए हर कोई अपनी पारी खेलने को आतुर है। कोई चाहता है किसी पर दांव लगाया जाए, कोई किसी पर, लेकिन गेम हिट करना चाहता है। हमारे साथ लखनऊ के युवा हैं, उनसे समझेंगे, जानेंगे कि मिजाज कैसा है, क्या तैयारी है इस बार, और वो किसको वोट देने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। लखनऊ के युवा हैं आप, कैसा देख रहे हैं चुनाव, कैसा होने जा रहा है? जी, चुनाव इस बार बहुत बढ़िया होने जा रहा है और अच्छा है, सभी मतदान करेंगे, सब लोग जागरूक हैं इस बार। और किस पार्टी को वोट देना है नहीं देना है उनके काम पे डिपेंड करेगा, और जो अच्छा कर सकता है हमारे लिए, हम उसको वोट करेंगे। सुबह सुबह क्रिकेट खेलने आए हैं, गेंद है ये, जाहिर सी बात है क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाते हैं। राजनीतिक दलों को बड़े करीब से देख रहे होंगे पिछले दिनों से, नेताओं की रैलियां भी हो रही हैं। क्या लग रहा है, ये सियासी गेंद तो नहीं है, लेकिन ये सियासी माहौल बनाती जरूर है। तो ऐसे में किसकी तरफ जा रहे हैं माला है? माला है किसकी तरफ जा रही, भाजपा की तरफ जाएंगी मालाएं जो है। क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार लखनऊ में, क्योंकि जाहिर तौर पर विकास को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अब हर कोई अपनी बात रख रहा है, क्या माहौल लग रहा है? अरे विकास थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है, मतलब कि जैसा होना चाहिए था। और ये बस ठीक है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि इस बार बीजेपी जीतेगी, विकास वही लाएगी। इतने साल जो भी सरकार रही, बहुत ज़्यादा विकास तो ला नहीं पाई। कर कोई रहा है, क्रेडिट कोई और ले रहा है। युवाओं के मन में क्या है इस बार, क्या लगता है, आप जिस तरह युवा है, क्या मन में क्या भावना पैदा हो रही है? क्या लग रहा है कि इस बार जैसे चुनाव है तो अंदर से लगता है कि हाँ वोट डालने जाना है, वोट में भागीदारी लेनी है? बिल्कुल जाना है, हर बार जाते, इस बार भी जाएंगे और बीजेपी को ही जिताएंगे। लखनऊ के में जिस तरीके से कहा जाता है कि ये नजाकत नफासत का शहर है, क्या लगता है कितना बदलाव आया है, क्या बदला है लखनऊ? हाँ जी, बदलाव बिल्कुल है, बट जितनी तेजी से बदलाव आना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है।
कहीं ना कहीं पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए भूल जाती हैं विकास, जनता, सब कुछ। बट ये है कि हाँ, बीजेपी बेस्ट है तो बीजेपी को ही जिताना है। तो बीजेपी के मतलब कमल को लाना है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है? ऑप्शन ही नहीं है, कमल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्या समाजवादी पार्टी, बसपा, इनसे एकदम से बेरुखी कैसे हो रही है? देखिए, पहली बात क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दूसरी बात जाति की राजनीति करती हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अब समाजवादी पार्टी कहाँ है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस बोल लीजिए, उसको समाजवादी पार्टी बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह बसपा भी है, कैंडिडेट्स आप देख लीजिए, कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बट बीजेपी बेस्ट है। चलिए, ये तो बीजेपी की बात करें, आपको क्या लगता है मिजाज कैसा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बसपा, सबके बीच में ये लखनऊ है, यहां पर गेंद उछलती है और मजा भी आएगा चुनाव में। तो जाहिर तौर पर लखनऊ में चुनाव में मजा आएगा। और इनके साथ अभी हम क्रिकेट बल्ले, यानी कि क्रिकेट और बल्ला और गेंद, इसको मिलाकर खेल भी खेलेंगे और अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बॉल फेंके, अच्छी बात देखो भैया। बहुत बढ़िया। शॉट। ये 4 रन। चाहिए ना चाहने लिखा है। चीन कहाँ कहाँ पहुँच गया। 4 लोगों ने बीजेपी बोला था। कब आएगा ये? आज ही टाइमिंग पूछ लेते हैं। नहीं, बच गया। थोड़ा सा बच गया। बोल। अब आउट अब ये लीजिए। थैंक यू सर। ओके, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड आउट हो गए। अरे कितने बजे आएगा ये? बताएंगे आपको। ठीक है। फोर्थ कौन था? दे मारी 2 3 मैं आऊंगा उधर से, ठीक है ना? आसमां में वो ताव कहां कि हमसे छुड़ाए लखनऊ, हम लखनऊ पर फिदा और लखनऊ हम पर फिदा। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज हम हैं और सुबह इतनी हसीन है, खूबसूरत है, नजारा वाकई दिलचस्प है। और हमारे साथ लखनऊ के वो लोग हैं जो सुबह सुबह यहां पर आते हैं और शरीर बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, योगा करते हैं फिट रहने के लिए। चलिए आइए ऐसे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं लखनऊ का मूड क्या है, क्योंकि चुनावी माहौल है और पारा गर्म है। क्या लग रहा है सर? चुनावी माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है हम लोगों की तरफ से, पूरे वोट देंगे। आपकी 80% से ऊपर वोटिंग होगी लखनऊ में। क्या लग रहा है इस बार मूड कैसा है? लखनऊ बदला है क्या? बहुत कुछ लखनऊ बदल गया है पूरी तरह से, और इस समय जो है पूरी तरह से लोग बदलाव के मूड में हैं। मुद्दे क्या इस बार रहने वाले हैं? क्या लग रहा है किस किस के बीच टक्कर क्या है? मुद्दे सबसे ज्यादा जो है भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, इन्हीं सबसे ज्यादा है। लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है, जातिवाद, इन सब चीज़ों से किसी की कोई सुनी नहीं जाती है, सिर्फ एक जाति के लिए सारा काम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से समझते हैं कि आखिर लखनऊ का मूड क्या कह रहा है। जानना चाहेंगे, सुबह सुबह योगा हो रहा है, साथ साथ सियासी माहौल किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गर्म है आपको भी दिख रहा है जी। क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, जो कुछ होगा परिवर्तन चाहती है जनता, और इस चुनाव का मुख्य मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार और विकास है। इन्हीं 3 मुद्दों पे वोटिंग जनता करेगी मेरे विचार से।
क्या लग रहा है स्थितियां किस तरीके की, जिस तरीके से ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने अपने आप को साबित कर दिया, उत्तर प्रदेश में अपने आप को दिखा दिया, साइकिल का झगड़ा रहा, साइकिल को लेकर के तमाम तरह की चीजें रही, बीजेपी पर भी तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आती है, आकलन किस तरीके से करते हैं? ये पारिवारिक झगड़ा है, इसका कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल जो मैंने 3 मुद्दे बताए, जनता वोट उसी मुद्दों पे करेगी। वोट डालने जा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या है लखनऊ और लखनऊ को कैसे समझेंगे। लखनऊ बहुत खूबसूरत है, इसको समझने के लिए अपने आप को समझना जरूरी है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है, मुद्दे हर साल हर इलेक्शन में वही रहते हैं। हाँ, इस बार थोड़ा सा फर्क इसलिए जरूर है क्योंकि कुछ समीकरण बदले हैं पारिवारिक लड़ाई की वजह से। उसका कितना असर कैसे आएगा, किस पार्टी पर आएगा, कैसे वोट इधर से उधर शिफ्ट होगा, वो थोड़ा सा समय लगेगा। उसका आने के लिए वक्त आ गया है। 19 तारीख लखनऊ का इलेक्शन है और हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन बहुत खूबसूरत हो, वोटिंग बहुत लंबे से हो, सब लोग वोटिंग करने के लिए जाएं। पार्टी कोई भी जीते, हम सुशासन चाहते हैं, अच्छा शासन चाहते हैं सबके लिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मिडिल क्लास की एज के लोग हों या बुजुर्ग हों, सबके लिए सुविधाएं बढ़े, सबके लिए काम हो, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश अच्छे से आगे बढ़े। यही किसी भी सरकार से चाहते हैं। सरकार जाहिर तौर पर नई सरकार आएगी तो उम्मीदें किस तरह की हैं? अभी जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में होंगी? एक तो यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जैसे देश से खत्म होने की बात है, प्रदेश से पहले खत्म हो, क्योंकि यूनिट से शुरू होती हैं बातें, शुरुआत कहीं से भी हो, वो खत्म हो। उसके बाद में हम प्रदेश में सुरक्षा चाहते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुरक्षा बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर राजनीतिक माहौल बनता बिगड़ता रहता है। महिलाएं साथ में, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। क्या लग रहा है आपको? सुरक्षा गंभीरता से एक मुद्दा माना जाता है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं को लेकर के सरकार ने काम भी किया, ऐसा कहा जाता है। आप किस नजरिए से देखती हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ काम हुआ है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी नहीं है। अभी भी हम लोग रात में 8 बजे 9 बजे निकलने में अभी भी डर रहता है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि महिलाओं के लिए सुरक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम हो, जो भी सरकार आए इसके लिए कुछ करे। इस बार लखनऊ में मुकाबला दिलचस्प है। रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी से हैं, साथ ही साथ बहू भी लड़ रही हैं अपर्णा। क्या मानती हैं आप, मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है इस बार? और आप अपनी वोट को जब कास्ट करेंगी तो क्या क्या चीज रखेंगी दिमाग में इस बार? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति वो पहले रहेगा दिमाग में, और उसको देखते हुए फिर हम लोग वोट कास्ट करेंगे। चलिए, तो महिलाएं जाहिर तौर पर सुरक्षा का मुद्दा गंभीर मान रही हैं और कह रही हैं कि मुद्दा गंभीर है और उस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करेंगी जाहिर तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे और सफर को आगे बढ़ाते हैं। शादी में जाना है। कुछ लोगों को मैं अलग से थोड़ा सा खड़ा करके लेना चाहता हूँ, है ना, कि एक आइए हेमंत जी, सर इधर आ जाते हैं, उधर बैठते हैं, उधर बेटर रहेगा बैठने में ना। चुनाव आ गया, चुनाव आ गया, चुनाव आ गया। जी हाँ, लखनऊ में चुनाव है और राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं हम माहौल को समझने के लिए, माहौल को जानने के लिए और ये देखने के लिए कि लखनऊ के मतदाता इस बार किसको चुनेंगे और किसको जिताएंगे और विधानसभा के अंदर किसको भेजेंगे। मुकाबला इस बार दिलचस्प है। कैसी तैयारी है आपकी? वोट डालेंगे अब की बार? 100%। क्या लग रहा है, माहौल किस तरीके का है? माहौल अच्छा है, जो भी होगा बेहतर होगा। चलिए आइए आपसे बात करते हैं और समझते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, कैसी तैयारी है इस बार? हम लोगों की अपनी तरफ से पूरी तैयारी है, कंप्लीट वोटिंग की, मोर देन 80%। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कैसा है? मुकाबला बहुत ही रोचक है और सत्ता परिवर्तन लगता है कि होके रहेगा। एक कहता है काम बोलता है, दूसरा परिवर्तन की बात कर रहा है। बीएसपी कहती है कि अब स्मारक मूर्तियां नहीं लगेंगी। क्या लग रहा है इस बार कितना विचारों में, बयानों में कितना बदलाव है? देखिए, काम जहां तक बोलता है, अगर काम बोलता है तो अखिलेश को राहुल गांधी की क्या जरूरत थी, पहली चीज।
सबसे बड़ी चीज यही है कि काम बोलता है तो अकेले जीतते। राहुल गांधी एक चुकी हुई चीज है जिसको बोलना नहीं आता है। वो जो है उनका साथ वो पकड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 5-7% वोट जो कांग्रेस के हैं वो शायद न जाए। अच्छा, मायावती का जहाँ तक सवाल है, मायावती जी उन्होंने मूर्तियां बनाने के अलावा किया क्या किया उन्होंने? अब वो एक वादा कर रही है कि हम मूर्तियां नहीं बनाएंगे। अरे नहीं बनाओगी तो करोगी क्या? अगर मूर्तियां नहीं बनाओगी तुमको आता क्या? चलिए, बीजेपी से उम्मीद है कि बीजेपी करिश्मा करेगी, बीजेपी बहुत कुछ करेगी। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आप क्या समझते हैं इस बार का चुनाव जो है, जिस तरीके से लग रहा है कि मुकाबला तगड़ा है, त्रिकोणीय है, भाजपा से लोगों को उम्मीद है, आपको किससे उम्मीद है? नहीं, हमको भी जो सबकी राय है भाजपा से ही उम्मीद है, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक चेंज चाहती है और चेंज होगा इस बार। तो इस बार बदलाव होगा, यानी कि बीजेपी परिवर्तन की बात करेगी और आप कहते हैं परिवर्तन होगा। सियासत का रुख और समझते हैं, जानते हैं कि आखिर स्थितियां किस तरीके की है, क्योंकि चुनाव लखनऊ में आने वाला है और लोग मत का प्रयोग करेंगे। कैसा चुनाव रहेगा इस बार? इस बार बड़ा दिलचस्प रहेगा। इसमें जो भी पार्टियां हैं अपना व्यू क्लियर करके चलें तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। अभी देखिए, जैसा हंस के जाहिर तौर पर आप वो माहौल बनाना चाहते हैं चुनाव में, जो माहौल लगे कि चेहरा खुशनुमा है और माहौल बनाए रखिए। सबसे बड़ी चीज है ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ पे पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। इससे जो है जो भी रिजल्ट है बिल्कुल एक्चुअल तभी निकल के आ सकता है जब अपने घरों से लोग निकलें। थोड़ा इसको छुट्टी का रूप न दे करके और इतना कम से कम 20 मिनट आधा घंटा जो भी लगता है उसको देश के प्रति समर्पित करें। चलिए, महिलाओं की बात समझ लेते हैं कि आखिर महिलाओं के मन में क्या है। देश मोदी के मन की बात सुनता है, इन लोगों के मन की बात क्या है? आइए हम आपको और सुनाते हैं कि महिलाओं के मन में क्या है। आइए, क्या समझती हैं आप? आपके मन में क्या चल रहा है? अब आप वोट कास्ट करने जाएंगी, क्या सोचेंगी? कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा ये कि चेंज होना चाहिए। बहुत टाइम से एक ही रूटीन चल रहा है और इंटरेस्टिंग तभी होगा जब कुछ चेंज होगा, और चेंज के लिए मोदी सरकार बेस्ट है। क्या लग रहा है महिलाओं को लेकर के? देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी हो जाती है। तो आपके दिमाग में कहीं चलता है कि हाँ मैं महिला हूँ, महिला भी इस बार मैदान में उतरी हैं, तो क्या राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि महिला आएगी तो वो एक महिला के बारे में सोचेगी और उनकी सुरक्षा के बारे में और उनके राइट्स के बारे में जरूर सोचेगी। इसलिए महिलाओं का आना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचती हैं? राजनीति में महिलाएं आएंगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं तस्वीर बदलेगी। अब महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे, बराबर खड़ी होंगी। महिला तो पहले से ही पुरुषों के बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं। समाज नहीं सोचता ना, समाज नहीं सोचता। इस समाज को भी तो बदलिए, समाज नहीं सोचता है। क्यों? महिला जब अपने आप को बराबर समझेगी तब ना, समाज को नहीं। समाज हमसे बनता है, हम समाज से नहीं बनते हैं। महिला खुद बराबर है, इक्वल है महिलाएं, कभी कोई महिला पीछे नहीं है। जो महिला अपने आप को समझ रही है कि पीछे है, तब वो पीछे हो गई। यदि हम पीछे कभी समझेंगे नहीं, क्यों हम पीछे हैं भाई? हर मामले में हम लोग बराबर हैं और महिला हर चीज में इस समय प्रॉपर है, किसी चीज में वो नहीं है कि वो पीछे हैं। और महिला आज भी समाज में आगे ही है, महिला से ही समाज चल रहा है, ये मान के चलिए। महिलाएं समाज में आगे हैं और महिलाएं ही इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कुछ करने वाली हैं, जैसा संकेत लग रहा है यहाँ से। और जाहिर तौर पर यहाँ के मतदाता पूरे तरह से चुनावी रंग में रंगे हुए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि आबो हवा लखनऊ की ये इशारा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इस बार चुनावी मिजाज बहुत जबरदस्त है और कुछ नया होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सब ग्राउंड में एक बार वो गोला वहीं बना देते हैं। कम से कम फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करें। फ्री 3 बी की लड़ाई है, 3 बी की लड़ाई है, बुआ भतीजा बीजेपी। और ये 500 रुपए का भत्ता, ये 1000 रुपए का भत्ते से आज के समाज में नहीं होने वाला है। अरे केवल एक जाति की सरकार नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये गरीबों को जैसे 500 रुपए का हम लोग जैसे 1 रुपया डालते हैं, वो 500 रुपया 1000 रुपया डाल रहे हैं गरीबों को। ये कुछ नहीं है, इससे आजकल कुछ नहीं आने वाला है। यदि आज हम लोग निकलते हैं कहीं भी तो 1000 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। ऑडियो तो आएगा नहीं आ रहा। देखिए ऐसा कर रही है,
भारत निर्वाचन आयोग ने भी स्वीप का कार्यक्रम लगाया हुआ है, इससे जो है उनके ऑब्जर्वर वगैरह आए हुए हैं, वो भी टीम बनाकर वो जा रहे हैं। आज केडी सिंह बाबू स्टेडियम में महिलाओं की रैली भी निकाली जा रही है। ये अच्छा प्रयास है स्वीप के माध्यम से, और हम लोग आपस में भी एक दूसरे को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं कि सब लोग वोट डालने जाए, कम से कम वोट डालने जाए। और पूरी उम्मीद है इस बार पोलिंग जो है मोर देन 75% होगी, मोर देन 75% होगी। लखनऊ में भी पोलिंग बहुत अच्छी होगी, जबकि लखनऊ में परसेंटेज बहुत कम रहा है। मतलब इस बार मजेदार हो रहा है। यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा। और बीजेपी को मात्र 296 सीटें मिलेंगी, सिर्फ 296। जम के बनेगी चुनावी पंडित, बीजेपी चुनावी पंडित हैं आप। आज का मतदाता जागरूक हो चुका है, नोट कर लीजिए, मुझे कोट कर दीजिएगा। आज का मतदाता जागरूक हो चुका है। जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं बंटने वाला है। विकास, भ्रष्टाचार और आम सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर ही लोग आदमी को जागरूक है। कछुआ कौन सा है भैया? इस कछुए का दिन आने वाला है। अगर तेरी बात सही निकल गई सब जगह घूमेगा। नहीं, मेरी बात तो सही निकलेगी। बिल्कुल ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद भैया, हो गया। आओ चलो। IBN सब एक ही ग्रुप का है। वोट तो बहुत पड़ेंगे इस बार, इस बार जम के बीजेपी की सरकार आएगी। बिल्कुल, मतलब जो सफाया बुआ बताइए, चोरों का सफाया होना चाहिए। आदमी जागरूक हो चुका है। लोगों के साथ खड़े हैं जो कहते हैं देश के टुकड़े होंगे, साथ खड़े हैं देशद्रोहियों के साथ। कांग्रेस आई पार्टी। चुनाव है, यूपी में चुनाव है, लखनऊ में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की आबो हवा को समझने के लिए हम निकल पड़े हैं। साइकिल ही मिली तो साइकिल पर ही निकल पड़े, क्योंकि साइकिल समाजवादी पार्टी की है और हाथी भी है और कमल का फूल भी है। तो मुकाबला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन ब्रेक, साइकिल पर ब्रेक लगा दिया, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की है, जनता लखनऊ की है। किसको चुनेगी? साइकिल को चुनेगी, कमल को चुनेगी, हाथी को चुनेगी या फिर किसी और को चुनेगी? फैसला जनता को करना है और यह फैसला 11 मार्च को होगा, जब परिणाम सामने आएंगे और तब पता चलेगा कि लखनऊ की जनता ने किसे लखनऊ का ताज दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये लखनऊ की सरजमी है, सुबह हुई नहीं कि लोग घर से निकल पड़ते हैं। चुनावी माहौल है और ऐसे में ऐसा लगता है देखने के बाद कि लोग सोचते हैं खाना पीना बाद में, चलो पहले प्रचार में। हमारे साथ कुछ लोग हैं लखनऊ के, बीजेपी के प्रचार में जुटे हुए हैं। कब से लगे हैं बीजेपी के प्रचार में, क्या लग रहा है? खाना पीना बाद में, पहले प्रचार? हाँ, पहले प्रचार। और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जीतेंगे भारी वोटों से। क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है, कमल को खिलाने के लिए आप आगे आए हैं, आगे प्रचार चल रहा है, किस तरह की तैयारी है? काफ़ी तैयारी है, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बहुत जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव, शहर सब जगह। हमारे क्षेत्र सब जो पड़ता है उसमें बाहर निकलते हैं, लोग झुंड के साथ निकलते हैं, फिर सबको कन्विंसिंग होती है, सब होता है। तो देखते हैं अभी क्या निकलता है, कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। इस बार लखनऊ में महिला उम्मीदवार बीजेपी ने उतारी हैं। पाला बदल के आएंगे रीता बहुगुणा जोशी, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बहू भी है सामने अपाड़ा, तो क्या लग रहा है कितना दिलचस्प होगा? आप किस तरीके से आकलन कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी में है आप, जाहिर तौर पर बीजेपी का पक्ष लेंगी, लेकिन क्या लग रहा है, टक्कर तो है? हाँ, टक्कर है, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जीतने की पूरी ट्राई करेंगे, बाकी तो सब भगवान के ऊपर है। प्रचार में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिएक्शंस मिलते हैं? काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस मिलते हैं, इतने कि हम भी खुश होते हैं। हमें भी लगता है कि शायद इस बार सरकार बीजेपी की आएगी। और अविनाश त्रिवेदी तो हमारे कैंडिडेट ही एक नौजवान ऐसे आए हैं पहली बार, तो उन पे हमें भरोसा है, तो हम अपना भरोसा आगे कन्वे करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, नौजवान आएंगे, उत्तर प्रदेश बदलेगा? जो उत्तर प्रदेश को बदलने की बात होती है, उत्तर प्रदेश बदल पाया है? हाँ, बिल्कुल बदलेगा भैया। और हमारे भाई हैं अविनाश त्रिवेदी जी, कमल आएगा, मोदी जी आएंगे। तो मतलब मोदी को लाना चाहती हैं आप? ये कहते हैं लोग कि सीएम का कैंडिडेट नहीं है बीजेपी पे अब तक। नहीं, मोदी जी आएंगे। ठीक है, तो मोदी जी आएंगे, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। सुबह से प्रचार में निकले हैं ये लोग और इनको उम्मीद है कि बीजेपी इस बार कुछ करिश्मा उत्तर प्रदेश में करने वाली है, क्योंकि कई सालों से कमल खिल नहीं पा रहा था उत्तर प्रदेश में। अब की बार उम्मीद है बीजेपी को कि कमल खिलेगा। चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं।
फिर आ गए हम लोग। ना दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है, ना देहरादून, मसूरी और बाकी जगहों की। दोबारा एक बार मैडम, बस एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड। आपकी टीम आ जाए, पूरी आ जाए बस एक बार। ओके संदीप, ओके। न दिल्ली का कनॉट प्लेस है, न मसूरी की मॉल रोड। ये है लखनऊ का दिल, जहां बसता है। जी हां, ये लखनऊ का हजरतगंज इलाका है, जहां पर लखनऊ का दिल बसता है। सरपट जिंदगी चलती है, गाड़ियां दौड़ती हैं और लखनऊ चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। लखनऊ में हजरतगंज के लोगों के दिल की बात को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर यहां के लोगों के दिल की बात क्या कहती है और चुनावी मिजाज किस तरीके का रहने वाला है और लखनऊ में सियासत का रंग कैसा होगा, समझेंगे। चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज वोट डालने जाना है। तो इस बार क्या तैयारी है आपकी, क्या है तैयारी? वोट डालने जाना है, बिल्कुल जाना है। अपने साथ में 10 लोगों को और ले जाना है। क्या है, लोग क्या समझ नहीं रहे वोट की अहमियत? क्या मतलब, क्या लगता है? कुछ लोग नहीं समझते, कहते हैं कि हम किस पार्टी को वोट दें। सब नेता वैसे ही हैं, किस पार्टी में हम किसको चुने। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है इस बार लखनऊ का चुनाव कैसा होने जा रहा है? बढ़िया होगा। आप क्या मानती है, कैसा चुनाव होगा इस बार? अच्छा होगा, ज्यादा परसेंट डलेंगे वोट। हम लोग इतने ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने जगह सब लोग को भरवा रहे हैं वो कि एक संकल्प पत्र भरवा रहे हैं कि सब लोग वोट दें और वोट देना जरूरी है। जो लोग नहीं देते हैं उन लोगों को भी बता रहे हैं कि वोट देना जरूरी है। क्या वोट की ताकत को लोग पहचान नहीं पाते हैं? क्योंकि एक वोट तो सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है।
हाँ, ये बात सच है कि आपकी एक वोट जो है सरकार गिरा सकता है, बना सकता है। अब लोग पहचानेंगे क्योंकि बता रहे हैं जो तुम जिसको वोट दोगी वो तुम्हारी हेल्प करेगा, सरकार हेल्प करेगी तुम्हारी। नए युवा बहुत जुड़ रहे हैं, नए युवा अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहें, उनको क्या कहेंगी आप? सब लोग प्रेरित हैं कि अब सब लोग वोट डालेंगे और प्रतिशत तो 100% बढ़ेगा ही। अब क्या लगता है सियासी जो मिजाज है लखनऊ का वो काफी इस बार बदला हुआ है, लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि अपने वोट का प्रयोग करें तो किस तरह करें, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या मानती हैं आप? मेरे ख्याल से अब लोग जागरूक हो रहे हैं, उनकी समस्याएं तभी उसका समाधान तभी हो सकता है जब वो वोट करेंगे, अन्यथा वोट करेंगे तभी समस्याओं का समाधान होगा, बिना वोट के कुछ नहीं होगा। तो वोट हमारी ताकत है और वोट करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, लगातार आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? अभी तो सर हम लोग यहाँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम से निकले हुए हैं और सहारागंज लामार्ट तक जाना है, फिर वापस आना है। क्या बता रहे हैं लोगों को, क्या बता रहे हैं कि आप जागरूक कर रहे हैं सर वोट के लिए कि आप और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या लगता है जो आप ये अभियान चला रही हैं इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वोट डालें, किसी का वोट खराब ना होने पाए। 19 तारीख को लखनऊ में मतदान है तो वोट सब डालें। कैसे अपील करेंगे एक साथ अगर लोगों से अपील करनी होगी तो कैसे कहेंगे आप सब लोग कि वोट डालें, कैसे कहेंगे? वोट डालने चलिए मेरे साथ। 19 तारीख भूल न जाना वोट डालने सबको जाना। 19 तारीख भूल न जाना वोट डालने जरूर जाना। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। सबके अपने दावे हैं और सबके अपने वादे हैं, लेकिन इस बीच लखनऊ का दिल हजरतगंज है और हजरतगंज में हमको वो मिल गए हैं, वो लोग जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको सरकार से उम्मीद होती है, जिनको उनसे उम्मीद होती है जो उनकी समस्याओं के लिए कुछ करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में। क्या लग रहा है, चुनाव है, माहौल पूरी तरह से बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। हाँ, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव है, जाहिर तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बहुत जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर चुनाव कराना होता है, उनकी भी अपनी उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। क्या उम्मीदें हैं इस बार?
बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब ये उम्मीदें तो वक्त बताएगा कि कितनी हम लोगों की खरी उतरती हैं। दिक्कतें क्या आती है सरकारी कर्मचारियों को? महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है कि महिलाओं हम लोग इतनी दूर दूर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत वीरान इलाका होता है, तो वहाँ की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो जो है सरकार उस पर खास तौर पर ध्यान दे। और जब क्या लग रहा है जिस नेता को जनता चुने, जाहिर तौर पर आप भी अपना वोट कास्ट करेंगे 19 तारीख को लखनऊ में, जिस नेता को जनता चुने कैसे नेता होना चाहिए? नेता ईमानदार हो, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और महिलाओं के लिए खास ध्यान दे। महिलाओं की सुरक्षा और उनका खास ध्यान रखे। क्या दिक्कतें आती है महिलाओं को? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो इतनी दूर जाते हैं जॉब करने, तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी नहीं होती है, और कहीं पर भी जो भी ड्यूटीज़ लगती हैं तो वहाँ पर महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर उनका मैनेजमेंट नहीं होता है ठीक प्रकार से। कहीं पर भी हम लोग ड्यूटीज़ बहुत दूर दूर 40 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स जाते हैं, 60 किलोमीटर्स जाते हैं। अगर हम लोग पोलिंग ड्यूटी करने जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी अव्यवस्थाएँ होती हैं जो हम लोगों को दिक्कतें जिनका सामना करना पड़ता है। तो अगर उसको ध्यान में रख के हम लोग की ड्यूटीज़ लगाई जाए तो इट विल बी मच बेटर, जो हम लोग अपना काम पूरी तरह से कर सकते हैं। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है इस देश के भविष्य को बनाने की। अध्यापक हैं, युवाओं का जैसा भविष्य का निर्माण करेंगी वैसा वो आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है जो संसाधन मिलते हैं एक अध्यापक को, अध्यापिका को, वो संसाधनों में भी क्या कुछ सुधार होना चाहिए? क्योंकि सुबह उठ के विद्यालय आना है, फिर काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, पूरी दिनचर्या रहती है। कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें रहती है? देखिए, संसाधन सब बहुत हैं, सभी हैं, लेकिन हम भी अवेयर हैं, हमारे बच्चे भी अवेयर हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो हमें देखने को मिलता है कि बच्चे भी चाहते हैं पढ़ना, टीचर्स भी चाहते हैं पढ़ाना, लेकिन कभी कभी होता है कि गार्जियन की कोई प्रॉब्लम रहती है कि वो बच्चों को रोक लेते हैं घर में या इस तरीके की है। और इसके अलावा जो है हमारी ड्यूटीज़ जो अलग अलग लगा करती हैं वो भी। कुछ और महिलाएं हैं कोने में हैं, आप कुछ कहना चाहती है? मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात को जानना चाह रहा हूँ। क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है लखनऊ में? सुरक्षा एक सवाल है, बड़ा सवाल है। सरकार नहीं आएगी, नेता नहीं आएंगे, क्या कहेंगे आप? सुरक्षा की दृष्टि से तो और कुछ होना चाहिए। हम लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा सवाल है। सुरक्षा लखनऊ में सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा विषय है और जाहिर तौर पर ये अध्यापिकाएं हैं तो चाहती हैं कि जाहिर तौर पर रोजाना के दिनचर्या में जो दिक्कतें इनको आती हैं उन दिक्कतों का समाधान होना चाहिए। और ये सब अपने वोट को जरूर डालेंगी। वोट को डालेंगी? 19 तारीख को वोट डालने जा रही हैं। जाहिर तौर पे मतदान है और मतदान करना है। चलिए तो मतदान करेंगी ये, और हम उस मतदान की पल पल की कवरेज दिखाएंगे अपने दर्शकों को। सफर हजरतगंज से आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं फिर किसी नए पड़ाव पर। अभी ये जाएगा। कितने बजे आएगा आप? मैं आज नहीं आएगा, 1-2 दिन। आइए, 2 मिनट दौड़ हो जाएगी मतदान के लिए। वोट डालें। चलिए आइए, इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो धनाधन दौड़ के जरिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। इन लोगों के साथ हमें, चलिए तो शुरुआत करते हैं दौड़ के, ठीक है? फिर दौड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? एंड में जब आप लोग पहुंच जाए वहाँ तो मतदान जरूर करें। थोड़ा सा एक बार बोल दीजिएगा सब लोग, 100 रुपये, ठीक है ना? मतदान जरूर करें। लखनऊ में 19 तारीख को मतदान है और 19 तारीख के मतदान के लिए यहाँ पर माहौल बना हुआ है। जाहिर तौर पर हर कोई अपना वोट डालेगा और अपने नेताजी को चुनेगा, विधायक जी को चुनेगा। फैसला 11 मार्च को आएगा, लेकिन चुनाव 19 तारीख को है और चुनावी फिजा में, चुनावी रंग में हर रंग दिखता है और हर फिजा, हर रंग की अपनी एक अदा है। जाहिर तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए, वोट डालने के लिए तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं जो सुबह से ही निकल पड़ती हैं और ये चाहती हैं कि लोग अपने मत का प्रयोग करें,
वोट डालें, बटन दबाएं। आज ये हजरतगंज में, जो कि लखनऊ का दिल है, वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए ईटीवी के साथ दौड़ लगाएंगी और ये दिखाएंगी कि हाँ, दौड़िए, आगे पहुंचिए, पोलिंग बूथ पर पहले पहुंचिए और अपने मत का प्रयोग सर्वश्य कीजिए, सबसे पहले कीजिए। तो चलिए इनके साथ ईटीवी दौड़ लगाता है मतदान के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस दौड़ को इनके साथ। तो वोट जरूर करना है 19 तारीख को आप सबके साथ। तो ये लखनऊ में वोटिंग है 19 तारीख को, वोट डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। टोपी एक हमें भी दीजिए। ये तो इंडियन इंडस्ट्रीज की है। हाँ, तो इन्होंने स्पॉन्सर किया है ना। अच्छा, यही मिली है सबको। लखनऊ में मतदान के लिए जोर पकड़ा हुआ है। सबने नेता अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और जो मतदान के काम में लगे हैं वो अपनी बातों को वोटरों तक पहुंचाना चाहते हैं। टोपी पहनते हैं और लखनऊ के रंग को अपने ऊपर लाते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर मतदान के पहले क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या करना है और कैसे ये वोटर तक जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। क्या करेंगे वोटरों से? सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आप क्या करेंगे? अपने मत का प्रयोग जरूर करो, अपने मत का अधिकार जो है वेस्ट मत होने दो। अपना वोट जरूर देना चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप क्या कहेंगे? सही नेता नहीं चुनेंगे तो 5 साल रोएंगे। तो सही नेता चुने, देश का और उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का भविष्य बनाए। हमें वो पप्पू की लहरी नहीं चाहिए आगे सालों के लिए। पप्पू की लहरी का क्या मतलब है? पप्पू की लहरी का मतलब जनता खूब समझती है। जो अपना कुछ भला नहीं कर सके वो देश का भला क्या करेंगे, प्रदेश को आगे कैसे ले जाएंगे? क्या लग रहा है अखिलेश के ऊपर बड़ा दारोमदार रहता है। अखिलेश को लोग कहते हैं अखिलेश यादव काम बोलता है। कितना काम बोला है? काम बोलता है। लखनऊ में ऐसा दिख रहा है, हजरतगंज में आप गाड़ी पार्क करिए कहीं पे, आपकी गाड़ी तुरंत उड़ जाएगी। इधर उधर आपने खड़ा किया और हमें बहुत उम्मीदें हैं उनसे। आगे आने वाले 5 सालों में इससे भी अच्छा काम होगा और लखनऊ और पूरे प्रदेश में वो सबको नजर आएगा। हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। जनता को वोट डालना चाहिए। जो लोग वोट नहीं डालते उनको क्या कहेंगे? उनको हम यही कहेंगे कि वो अपना कोई अधिकार इस्तेमाल नहीं कर रहे, मिलते हुए भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और महाभारत काल में कहा था तुलसीदास जी ने, पराधीन सपने सुख नहीं, तो वो वही बन के शायद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो हम तो पथ पे चलने वाले आस लगाए बैठे हैं। वोट डालिए जाइए और तस्वीर बदलिए। तस्वीर बदलेंगे तो उत्तर प्रदेश बदलेगा। चलिए चलते हैं आगे। कब आएगा? वो टीवी पे आएगा, आप प्ले होगा। रोल। नवाबों के शहर में सरपट दौड़ती जिंदगी के बीच गाड़ियों का रेला और इन सब के बीच चुनावी घमासान। लखनऊ में कांटे की टक्कर है, मुकाबला है रीता बहू गुणा जोशी, अपर्णा यादव, तमाम दिग्गज जिनके बीच अब की बार चुनावी घमासान होने जा रहा है। राजनीति की तू मैं भी है और चुनावी फिजाओं में चकल्लस भी खूब है। जमकर रंग देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझेंगे लखनऊ के हर रंग को और इनकी फिजाओं को कि आखिर इस बार लखनऊ में जो माहौल बनने जा रहा है वो किसकी तरफ है, हवाएं किस तरफ जा रही हैं, फिजाएं किस तरफ जा रही हैं और ये रंग चुनावी है। चलिए
बस रोक लो। आप लोग आ जाओ भैया, आ जाओ, रिक्शे समा जाओ भैया। कहा भैया चुनाव उनाव कैसा चल रहा है? एकदम मस्त चल रहा है। कहाँ है दावार? एकदम आज तो भाजपा छाई हुई है। अच्छा, वोट डलियो? वोट तो डल रहा है, वोट पहले खाना बाद में। वोट तो पहले। कहाँ दिक्कत कहाँ है? पैसा वैसा है? वही तो नहीं है, वही तो नहीं है। सब कुछ मैनेज है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ। शुरू करें? चुनाव कैसा है? कहा भैया चुनाव कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। वोट डलियो अब की बार? नहीं डलियो? सब दिल खोल के वोट डालेंगे, सपोर्ट करेंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। कहा साइकिल वाइकिल कहाँ है? हाथी कहाँ है? साइकिल वाइकिल गई, केवल पंचर हो गए, हाथी की कीचड़ में हो गए। कहा है दिक्कत? कहा भैया अब की बार लखनऊ में चुनाव में वोट डलिए जाइयो? जरूर, क्यों नहीं। कहा ध्यान में रखियो? भाजपा कमल का फूल। 19 तारीख को मतदान है। पूरा सपोर्ट है। लखनऊ बदला कि नहीं बदला? देखा तो लखनऊ आए। लखनऊ तो पूरा बदल चुका है और अब भारत को भी बदलना है। और तुम कहा देखा? तो भाई बिल्कुल वही देख रहा हूँ कि भारत को बदलना चाहिए। कहा रोजगार कहीं मिलो पर सरकार में कहीं नहीं मिला। अभी तक तो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि भाजपा की सरकार ही आएगी इस बार यूपी में और भरपूर रोजगार होगा। कमल आएगा, काम कर जाएगा। तुम क्या सोचते भैया? मुस्कुरा रहे हो खूब। सही बात है, बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए ही, सबको देख लिया है, अब बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए। क्या लगा दिक्कत क्या आई पिछली सरकार में? अब की बार भाजपा सरकार, दिक्कतें तो सारी ही थी, अच्छा ही क्या हुआ है इनकी सरकार में? दिक्कतें काफी रही, अच्छा ही क्या हुआ है हम लोग के लिए? तो वोट डली जाइयो? बिल्कुल। तो साथ चलेंगे सब साथ चलेंगे। 19 तारीख को मतदान है, देखना वोट डालने चलेंगे। चलिए, मतदान सबका अधिकार है, मत करना सबसे पहले करेंगे। रिकॉर्ड बना देना सबसे पहले जाके, पोलिंग बूथ पे सबसे पहले जाके मैं आ गया हूँ, वोट डालने जाऊंगा सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं आगे और लखनऊ में कई और इलाकों का दौरा करते हैं और ये समझते हैं कि वोटरों के मन में है क्या। चलिए तो भाई लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। नाम क्या है इनका? एंड में हमारे साथ बोलना, आपको एक वादा निभाना है, वोट डालने जरूर जाना है, ठीक है? एंड में तब तक एक वादा निभाना है, वोट डालने जरूर एंड में बोलना, ठीक है? बदलते दौर में न जाने क्या क्या बदला, रंग बदले, तस्वीर बदली, समाज बदला, लोग बदले, लेकिन मतदान हुआ है, सरकारें बदली हैं और सरकारें बदलने के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ भी दिखा है। अब फिर मतदान का वक्त है। लखनऊ में 19 तारीख को मतदान होना है। तमाम लोग वोट डालेंगे, नेता को चुनेंगे, विधायक को चुनेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वोट को डाल नहीं पाते हैं क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे ही युवा बच्चे, ऐसे ही युवा मतदाता जो कि आगे के भाग्य विधाता हैं, जो कि अभी मतदाता नहीं लेकिन आने वाले वक्त में इस देश के भाग्य विधाता जरूर हैं और आने वाले वक्त में मतदाता होंगे, सरकारें बनाएंगे और इस देश में जो चल रहा है उसको अभी बड़ी बारीकी के साथ समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसको बड़ी बारीकी के साथ समझ रहे हैं। ऐसे ही ये बच्चे हमारे साथ हैं।
कैसा लग रहा है लखनऊ में? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे बढ़िया है। क्या है, मतदान है 19 तारीख को, तो क्या कर रहे हैं आप? क्या इस बार खास है? कैसे निकले हुए हैं सुबह सुबह आज? घर वालों और रिश्तेदारों से कहें कि वो वोट डालने जरूर जाए। सबको जागरूक करना है। आज हम लोग स्कूल की तरफ से रैली निकली थी, हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। पापा को बोलोगी पापा वोट डालना, मम्मी को बोलोगी क्या बोलोगी? वोट डालना है। क्या बोलोगी? वोट डालना है। क्या बोलोगी? वोट डालना है। तो वोट डालना है। वोट को डाल के क्या हो जाता है? क्या समझ में आता है कि वोट डालना है? क्या कर देंगे वोट डाल के? हमारी सरकार चुनी जाएगी, हमारे लिए सरकार चुनी जाएगी। कैसी सरकार चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? अच्छी सरकार चाहते हैं। सरकार क्या चाहते हो? तुम लोगों का क्या बदल जाए? स्कूल वालों ने इस पे ड्रेस पहन के जाते हो, सब चीजें करके जाते हो, स्कूल में शिक्षा मिलती है, टीचर पढ़ाता है, और क्या बदलाव चाहते हो? बस लड़कियों के लिए और सुरक्षा हो जाए, जो बाहर पे ये सब होता है, ये सब कभी मत हो। क्या कहोगे एक सुर में अगर कहना चाहोगे तो? उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मतदाता, उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या कहेंगे हम? एक वादा निभाना है, वोट डालने जरूर जाना है। चलिए वोट डालने जाना है आपको 19 तारीख को, और वोट डालने जरूर जाइएगा। हम इन युवाओं के साथ, इन बच्चों के साथ, जो सकी कह रहे हैं कि एक वादा निभाना है, वोट डालने जरूर जाना है, तो आप भी वोट डालने जाइए और अपने मत की ताकत को पहचानिए। मत डालिए, वोट डालिए और कुछ करिए। चलिए बढ़ते आगे। हमारे बच्चे फोन कर रहे थे अभी, हम तो एक बच्चा लेके फिर बड़ी चोट आ गई, हम सिविल हॉस्पिटल आ गए। अब वो लखनऊ आए और शर्मा जी की चाय नहीं पिए तो मजा कहाँ है, स्वाद कहाँ है? लखनऊ आ चुके हैं शर्मा जी की चाय की दुकान, और देखिए ये नज़ारा है शर्मा जी की चाय की दुकान पे। बहुत सारे लोग इस इंतजार में कि अब शर्मा जी की चाय पी जाएगी और आनंद लिया जाएगा चुनाव का। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका सवाल सर, चाय पियोगे या पिलाओगे? दोनों चीजें राजी। इसके बारे में घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। जी आपका सवाल, हमारा जवाब। एक एक आदमी सवाल पूछेगा। याद कर ले। नहीं याद तो सब है लोग को, एनडीटीवी है भैया, मजा उत्तराखंड और यूपी। पंचायतें, महफिलें खूब सज रही हैं, माहौल गर्म है सियासत का। लखनऊ में नवाबों का शहर है, नवाबों की रियासत और सियासत तो बहुत थी। अब लखनऊ में 19 तारीख को मतदान है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। आइए इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं शर्मा जी की चाय की दुकान पे, जहां पर चुनावी महफिलें अपने अंदाज में सजती हैं। क्या माहौल है इस बार? कैसा मतदान होगा? कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दे आराम से बात। मोदी साहब ने जितना काम किया है, इसलिए हम लोग सब लोग मोदी जी को वोट देंगे और
ब्रजेश पाठक जो हमारी तरफ से, ब्रजेश पाठक जो हमारी एरिया में खड़े हैं मध्य क्षेत्र से, उनको हम लोग वोट देंगे। ध्यान में क्या है इस बार, क्योंकि जाहिर तौर पर मुद्दे बहुत सारे हैं, ध्यान में क्या है? विकास मुद्दा होना चाहिए। इस बार तो जो पेपर्स वगैरह में आ रहा है, बसपा भी मुसलमान, सपा भी मुसलमान, फलाने, मतलब क्या है, हिंदू कहाँ रह गया? हमारी कोई पूछी नहीं है, ये गलत है। क्या लग रहा है जातिवाद जिस तरह से बहुमत हिंदुओं का, हम लोग को भारतीय इस बार जो है वो साफ सुथरी सरकार चाहिए, और साफ सुथरी सरकार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय बीजेपी के। बीजेपी आएगी, सही सरकार लाएगी, बीजेपी आएगी, 100% आएगी, बहुमत से आएगी, 100% भी है। क्या है, लखनऊ कहते हैं कि जिसको आगे बढ़ाता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। हमेशा यूपी अटल में बिहारी वाजपेयी हम लोग ने दिया। मुख्यमंत्री है, हमेशा लखनऊ के यूपी का रहता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं काम बोलता है, कहाँ है काम? नहीं, काम तो सर उन्होंने किया, ऐसा नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द थोड़ा सा डूबती हुई नैया है, नहीं, डूबती हुई नैया है, उसको सहारे की जरूरत है, तो कांग्रेस का सहारा ले लिया। बीजेपी अकेले दम पे लड़ रही है, शेरों की तरह। क्या लगता है, साइकिल को हाथ का साथ, कोई करिश्मा? कुछ करिश्मा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको बैसाखी की जरूरत थी, इन्होंने बैसाखी ली है, पर लंगड़ा सा चल नहीं सकता। शर्मा जी की चाय का क्या मजा है? मतलब अरे यही तो निकालता है, इसी में से ही तो अंदर से आवाजें आती है। शर्मा जी की चाय में मजा है, चाय की मजा है शर्मा जी की, शर्मा जी की चाय की मजा है। क्यों? शर्मा जी की चाय की चुस्की लीजिए और हर हर मोदी के नारे लगाइए, और ये लीजिए, ये देखिए, वाह वाह, ये पकौड़ा, गर्मा गर्म पकौड़ा भी है, वाह। अरे कैमरामैन साहब, और बताइए कैसे लग रहा है इस बार? जो हाथ है जो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, कांग्रेस के हाथ ने तो हमेशा साइकिल को रोका है, ब्रेक लगती है, ब्रेक लगा दिया, कांग्रेस का हाथ ने तो ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। अरे साइकिल में ब्रेक लगा दिया है, अब चलेगी कैसे? ब्रेक लग गया, बिल्कुल नहीं चलेगी। मोदी गर्मा गर्म पकौड़ा शर्मा जी के यहाँ खाने को मिल रहा है, चाय भी पीऊंगा, और भी सियासी बातें करेंगे, लेकिन पहले इस पकौड़े का जायका लेके देखते हैं। ब्रेक के बाद चलिए चाय पियेंगे तो और भी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आप मेरा कार्ड ले लो, बीच बीच में वो होता रहता है, रिपीट करते रहते हैं। 6 बजे सर आएगा, हम लोग आपसे फोन करके 9 बजे भी आएगा, पूरी हम लोग की एक ही टाइम दिखाते हैं सर, यूनिट है वो देखेगी बैठ। कल आप निकल आओ, एक कार्ड शर्मा जी की चाय की दुकान पे हैं, चाय मेरे पास है, पहले चाय का स्वाद चखते हैं, फिर शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। 440 टोपी वाले मैडम। वाह शर्मा जी, क्या बात है, आपकी चाय पीने के लिए हम दूर दूर से आए हैं। ये शर्मा जी की चाय करिश्मा कर रही है राजनीति में, क्या बात है? ये महादेव की कृपा, हमारे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है जो हमारे तरफ इतनी भीड़ होती है। क्या लग रहा है शर्मा जी, इतने सारे लोग राजनीति की महफिल आपके यहाँ आके जमाते हैं, चुनाव इस बार ऐसा लग रहा है कि शर्मा जी की दुकान से ही लड़ा जा रहा है? ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा कहते हैं, महादेव की कृपा है, बट जितना जोर हमें मोदी जी का लग रहा है उतना किसी का नहीं। सभी पार्टी क्या है शर्मा जी की चाय में ऐसा करिश्मा? क्या इस बार शर्मा जी की चाय ही राजनीति का रंग बदलेगी? अब राजनीति की चाय, हमारी चाय नहीं बदलेगी, मोदी जी का रंग बदलेगा। जय हो मोदी जी की। क्या लग रहा है, चुनाव में आपके यहाँ तमाम लोग आते हैं, चर्चाएं होती हैं, क्या समझ में आता है?
हमारे समय में तो सिर्फ मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि सारी बातों का निचोड़ के लोग कह रहे हैं बाकी सब पार्टियों ने हमको बादाम खिलाने की बात की थी, हमको मूंगफली भी नहीं मिल रही है, तो इसलिए सब वादा खिलाफी हुई है। शर्मा जी, कब से ये चाय चल रही है? इसका जायका तो जबरदस्त है बड़ा। ये महादेव की बात है, 50 सालों से चल रही है बाबू जी। शर्मा जी की चाय 50 सालों से चल रही है, और समझिए यहाँ जो भीड़ है ये दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में जिस तरीके से राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है, वो इस बार कहीं ना कहीं लखनऊ में 19 तारीख को मतदान है और तमाम लोग अपना वोट डालने जाएंगे, और इस बार बदलाव, इस बार कहीं ना कहीं वोटर मतदान का इस्तेमाल करके सरकार चुनेगा। और सरकार कैसी होगी ये समझेंगे। सरकार कैसी होगी अब की बार, कैसी होनी चाहिए? हमें पूरी उम्मीद है सरकार बहुत अच्छी होगी, बहुत आनंदमयी होगी, सब गरीबों की सुनने वाली, किसानों की सुनने वाली, सबके हित में करने वाली होगी। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि सबकी सुने, सबकी का काम करे, किसी एक के लिए ना करे। चलिए बढ़ते आगे। शर्मा जी की चाय पी रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, उसके बाद अब लोगों के मन को टटोलेंगे कि आखिर राजनीति की पटकथाओं में स्क्रिप्ट किस किस तरह की लिखी जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। मरूम वैगनआर तो नहीं किसी की आपकी उस पे? हम लोग का सब बाइक वाले। ये पॉलिटिकल गार्डन चैनल है। अम्मा ये लखनऊ है भैया। ठीक। ओके।